हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आपको पता है आज व्लॉग कितने बजे शुरू हो रहा है? टाइम हुआ है 7:25 और मैं अपनी योगा क्लास अटेंड करके आ गई हूँ। मेरी आज क्लास थी 6:30 to 7:15 और 5 मिनट का ही रास्ता है, तो आ गई हूँ मैं घर पे। और मुझे लगा था कि आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन और कुछ भी हो जाए मैं मॉर्निंग पर्सन हो ही नहीं सकती, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये योगा क्लासेस ना मुझे मॉर्निंग पर्सन बना सकती है, बिकॉज मैं लगातार मॉर्निंग क्लासेस ले रही हूँ। कभी 5:30, कभी 6:30, कभी 7:30 और मुझे मॉर्निंग क्लासेस में ज़्यादा मज़ा आता है एज़ कम्पेयर टू इवनिंग या लेट इवनिंग या नाइट क्लासेस। भाई मैं इतना इंजॉय कर रही हूँ ना ये क्लासेस। मैंने को भी पिछले व्लॉग में बताया कि यार मुझे नहीं पता मैं अपनी ट्रायल क्लासेस के बाद इसके मेंबर बन पाऊंगी कि नहीं बन पाऊंगी, बिकॉज ऑफिस शुरू हो जाएगा एंड आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन और मुझे फिर मॉर्निंग स्लॉट्स मिल रहे हैं। नहीं, मेरे को लग रहा है मैं उनकी परमानेंट मेंबर बन जाऊंगी ओनली एंड ओनली फॉर दीज मॉर्निंग क्लासेस। भाई सुबह सुबह उठकर, मतलब आप मेरे सबको ही पता होगा, एक मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ तो मेरे लिए नई चीज़ है। मैं कभी कभी साल में 2 या 3 बार जल्दी उठती हूँ और जिस महीने सत्संग होता है उस महीने पूरी रात सोती नहीं हूँ, तो सुबह ही सोती हूँ काइंड ऑफ। तो वो भी कोई मॉर्निंग पर्सन नहीं हुआ कि बाहर चल के वॉक कर रही हूँ, ये पक्षियों की आवाज़ें सुन रही हूँ, ये धुंध देख रही हूँ। भाई पूरा रास्ता धुंध थी, भाई फॉग थी, गाड़ी धीरे धीरे चलाकर आनी पड़ रही थी। इवन इफ इट्स काइंड ऑफ स्प्रिंग, मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग अभी भी यहाँ पे फॉग होती है। मेरे ख्याल से वो तो समर में भी होगी। अगर समर में भी आप 5 बजे ड्राइव करोगे आपको फॉग मिलेगी। और भाई सारी मॉर्निंग पर्सन है हमारी स्ट्रीट पे। मैं बाहर आई जाने के लिए तो सोबिया वॉक करने निकल रही थी। 2-4 हमारे नेबर्स हैं, वो अपने डॉग को वॉक कराने के लिए जा रहे थे। 1-2 बच्चे तो स्कूल पहुंच गए थे भाई। जब वापस आ रही तब, जब जा रही तब नहीं, क्योंकि यहाँ पे डे केयर 7 o'clock शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लग रहा है आज मैं जल्दी लॉग इन कर लेती हूँ, तो 8 to 4 नहीं 7:30 to 3:30 कर लेती हूँ। और क्योंकि आज शाम को वैसे आरती भी आ रही है घर पे मिलने के लिए, तो जल्दी फ्री हो जाएंगे, वीकेंड जल्दी शुरू हो जाएगा। आई एम लविंग इट मैन। आई थिंक आई हैव चेंज माई ओपिनियन। आई एम अ मॉर्निंग पर्सन बिकॉज आप वही पर्सन होता है जो आपको पसंद आता है। वेन आई एम एंजॉइंग माई मॉर्निंग सो मच, तो मैं फिर मॉर्निंग पर्सन ही हूँ यार। आई एम नॉट अ नाइट आउल एनी मोर। अच्छा लग रहा है ये बोलकर। चलो चलते हैं भाई, अमित को उठाते हैं। देखो आज मेरे योगा सेंटर से हमें केक पॉप मिला, तो वो कहते हैं क्या रे यार जाते हुए अपना केक पॉप लेकर जाना। सारे इतना हंसे, कहते या तो इतनी एक्सरसाइज कराते हो, कैलोरीज बर्न करवाते हो, फिर उतनी कैलोरीज साथ में दे देते हो। मैं तो वैसे एमी के लिए लेकर आई हूँ, एमी को केक पॉप्स बहुत अच्छे लगते हैं। बट ये बड़ा अजीब था कि योगा सेंटर पे केक पॉप्स मिल रहे हैं। अमित भी उठ गए हैं, मैंने अपना ऑफिस का काम शुरू कर दिया है। बस अभी 15 मिनट का क्विक वाला ब्रेक ले रही हूँ क्योंकि अमित के लिए लंच बना रही हूँ मैं। It was shocking for me. मुझे लगा कि शिल्पा एमी के रूम में जाके सो गई होगी। अमित को पता ही नहीं था कि मैं नीचे आके काम कर रही हूँ। 7:30 बजे काम शुरू कर दिया था मैंने अपना आज। गुड जॉब शिल्पा, रोज किया करो। यार अब तो मेरे को लग रहा है मैं इनरोल करके ना सुबह सुबह ही क्लासेस में ले ही लेती हूँ। हाँ, you are not a morning person, but अगर तुम करोगी that will be a big change. यार ट्रायल क्लास तक तो फिर भी ठीक था, $14 में 14 मिल रही थी, लेकिन अगर मैं परमानेंट मेंबर बन जाऊंगी ना तो $200 पर मंथ है प्लस टैक्स, तो बड़ा महंगा है यार। कोई बात नहीं। अगर ये प्लैनेट जिम्नास्टिक कह रही हूँ, वो जो फिट फॉर लेफ्ट है, और वो दूसरा कौन सा प्लैनेट जिम है? कौन सा? प्लैनेट जिम्नास्टिक। नहीं प्लैनेट जिम्नास्टिक में तो एमी जाती है। वो कौन सा जिम है दूसरा? प्लैनेट फिटनेस। ये तो $15 बाय वीकली या फिर $10 बाय वीकली के भी इनके वो रहते हैं कि मतलब $30 में तो बड़े आराम से कर सकते हो। अमित एक जिम ज्वाइन कर रहे हैं वॉन में, तो हाउ मच यू आर पेइंग? गुड लाइफ फिटनेस हमें ज्वाइन कर रहे हैं। $40 पर बाय वीकली होगा, $40 बाय वीकली, तो $80 अमित खर्च करेंगे और $200 मैं खर्च करूंगी। तो अमित ये तो $300, $350 तो घर का खर्चा ही बढ़ा लिया हमने महीने का। कमाएंगे और कमाएंगे। चलो मैं अमित के लिए लंच बनाती हूँ। आप एमी के लिए क्या बना रहे हो आज? मैं बना रहा हूँ उसके लिए फ्रेंच टोस्ट और ऑमलेट, कुछ भी कह लो, मतलब जो भी मिक्स करके। खा के नहीं आती यार, वो एग्स नहीं खाकर आती है स्कूल से। आई उसको भी गुस्सा करती हूँ और बोलूंगी कि खा के आना है, देख लियो, फिर उसको थोड़ा याद रहेगा। आज वेदर इतना अच्छा था तो मैंने भी डिसाइड किया कि वॉक करके ही जाते हैं एमी को छोड़ने के लिए। अभी उसको स्कूल में ड्रॉप किया है, वापस जा रहा हूँ और इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है वो ग्रास की। वो भीगी भीगी सी ग्रास है, ऊपर से सन निकला हुआ है। और आज मुझे जाना है अपने नए वाले ऑफिस में। आज है वहाँ पर पाइनएप्पल डे, लाइक नेम ऑफ द कंपनी इज़ पाइनएप्पल। तो जब भी कोई नई टीम ज्वाइन करती है ना, सो दे कॉल इट पाइनएप्पल डे, जिसमें उनकी ऑन बोर्डिंग होती है, इंडक्शन होती है। तो आज मेरी पूरी टीम अराउंड 30 पीपल दे विल बी मीटिंग देयर। तो वहीं हेड ऑफिस में आज पूरा दिन हमने निकालना है। वहीं पर ट्रेनिंग होगी, वहीं पे साथ में लंच भी करेंगे।
एंड देन शाम को भी जल्दी फ्री हो जाएंगे। 3:30 4 o'clock तक ट्रेनिंग चलेगी। उसके बाद देखते हैं अपने ऑफिस जाएंगे या नहीं जाएंगे। मे बी वहीं से थोड़ी देर वहीं पे बैठकर 1-1.5 घंटा और काम करके 5 साढ़े 5 बजे आज निकल जाऊंगा। वैसे भी वीकेंड है तो जल्दी निकल जाऊंगा, जल्दी घर आऊँगा तो शिल्पा भी खुश हो जाएगी। सबके बिन्स ऑलरेडी बाहर आ गए हैं और हमने नहीं रखा रात को, तो इससे पहले कि गार्बेज ट्रक आ जाए पहले बिन रख देते हैं बाहर, नहीं तो अगले हफ्ते तक बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा और फिर मुश्किल हो जाएगी। ये तो यार, ये भी जो हमने ग्रास कट करी थी, शिल्पा ने जो क्लीनिंग करी थी ना, ये भी सारे बाहर रखने हैं। बट ये जाते हैं जिस दिन गार्बेज का दिन हो। आज है रीसाइकिल का एंड ग्रीन बिन का डे। सुबह सुबह चेहरे का ब्लश देख रहे हो, मतलब इतनी हार्ड एक्सरसाइज होती है ना सुबह वाले सेशन में कि पूरा ब्लड चेहरे पर आ जाता है और ऐसा लगता है वाह क्या मेकअप किया हुआ है, जबकि कोई मेकअप नहीं होता। पसीना, मुझे ना पसीना बहुत कम आता है, बहुत कम। बट इन योगा क्लास में क्या होता है, वो जो इंफ्रारेड हीट होती है ना, उसकी वजह से आपको स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग और वो जो आपका कार्डियो की वजह से आपकी हार्ट रेट इतनी तेज हो जाती है, तो चेहरा इतना फ्लश्ड हो जाता है, इतना रेड हो जाता है। तो मेरे को ये देखना बड़ा अच्छा लगता है। वैसे मैं अभी आ रही थी ना, तो जो व्हाइट फ्लावर्स वाला ट्री है, नाम नहीं पता मुझे, लेकिन अगर आप कनाडा में हो तो आपके भी आसपास बड़े सारे ऐसे ट्रीज होंगे जिनमें व्हाइट बड़े बड़े फ्लावर्स लगते हैं। ये सारे के सारे जो ट्रीज है ना फ्लावर्स वाले, इनका वो चेरी ब्लॉसम वाला टाइम ही रहता है कि ये चेरी ब्लॉसम के साथ साथ आते हैं और खत्म हो जाते हैं, जैसे 2-1 हफ्ते में। तो उसके काफी फ्लावर्स गिरे हुए थे, तो मेरे को डर लग गया। मैंने कहा यार अभी 2-4 दिन पहले तो मेरा मैग्नोलिया आया, कहीं खत्म तो नहीं हो रहा। बट थैंकफुली अभी इसने अपने फूल गिराने शुरू नहीं किए हैं। काश यार, काश ये जितना टाइम समर चलती है या जितना टाइम स्प्रिंग चलता है उतना टाइम भी चलता होता। इतना प्यारा लगता है ना सुबह सुबह इस ट्री को ऐसे देखना। ये देखो, अभी तो मुझे लग रहा है कि चलेगा, एटलीस्ट हमारे यूके जाने तक तो हम इसको देखेंगे ही, वापस आएंगे तो खत्म हो चुका होगा फॉर श्योर। लेकिन अभी तो बहुत सारे फ्लावर्स ब्लूम होने भी बचे हुए हैं। मुझे लगता है जैसे अभी ये नीचे वाली ब्रांचेस में अभी फ्लावर्स ब्लूम हुए भी नहीं है, तो अभी तो ये हमारे यूके जाने तक तो रुकेगा, मतलब 5-6 दिन तो रुकेगा ही। हाँ, वापस आएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा इसमें। तो इसीलिए आज इसको कुछ कटवट करके ना इसके फ्लावर्स जो भी ब्लूम हो चुके हैं यार, लेकिन जहाँ तक मेरा हाथ जाएगा वो तो कुछ नहीं ब्लूम हुए, ऊपर वाले ब्लूम हुए, वहाँ तो मेरा हाथ भी नहीं जाएगा। मैं सोची थी आज इनके कुछ डेकोरेशंस भी करते हैं। काश मैं इसको थोड़ा और लंबा रोक पाती अपने बैकयार्ड में। एक कोट पहनकर जा रहे हो, एक साथ में लेकर जा रहे हो। फोटोशूट है, क्या पता चेंज करना पड़ जाए, डिपेंड्स की बैकग्राउंड क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करूंगा ना कि क्या पहनना है। आपको किसने मॉडल ले लिया है? आपको किसने मॉडल ले लिया है? ओरिएंटेशन है मेरी, तो उसके लिए फोटोशूट है, जो अपना हेडशॉट जो होता है ना, जिसके लिए मतलब हमने जो वेबसाइट है हमारी या फिर बिजनेस कार्ड है उसके लिए वो है। तो अब लेट हो रहा हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो वहाँ ऑफिस में अमित अपनी ट्रेनिंग में बिजी हो गए। भाई सारी की सारी मॉर्गेज कंपनी जो है वो इकट्ठे एक साथ हो गई थी अपनी फ़ोटोज़ कराने के लिए, और सारे बड़े हैंडसम ब्यूटीफुल टशन में लग रहे थे। और मैं आ गई हूँ एमी का आई टेस्ट कराने। एक्चुअली हम एमी का आई टेस्ट हर 6 महीने में रिपीट कराते हैं, तो टाइम आ चुका है। पहले हम दुबई गए थे तो तब करा के गए थे, अब यूके जाने से पहले करा रहे हैं। ऐसा लग रहा है हर ट्रिप से पहले एमी का आई टेस्ट ना परमानेंट है, होना ही होना है। जितना डर इसको लगता है ना, उससे ज़्यादा डर मुझे लगता है जब इसका आई टेस्ट हो रहा होता है। ये गाइस, यूके जाने से पहले ये हमारा लास्ट वीकेंड है। अगले वीकेंड तो हम लोग यूके में ही होंगे, तो आपको पता है कि बिल्कुल टाइम आ चुका है जाने का। तो जो लास्ट वीकेंड पे हर ट्रिप से पहले प्लान रहता है शॉपिंग करने का, तो वही चल रहा है हमारा। तो बहुत सारी ड्रेसेस हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, काफ़ी टाइम से लिए जा रहे हैं। विनर्स जा रहे हैं, ओशो सेंटर जा रहे हैं, ज़ारा जा रहे हैं, H&M जा रहे हैं, पिक करते जा रहे हैं। बट अब क्योंकि हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं 15 दिन के लिए, तो 15 दिन में आपको 15 ड्रेसेस चाहिए, राइट। तो फिर बस 3-4 लास्ट की जो रह गई है वो शॉपिंग करने हम लोग आए हैं यॉर्कडेल मॉल। तो बस एक ड्रेस ले लिए, 2-3 और पिक कर लिए। तो भाई क्या कहते हो, तो एक आज मैंने नया ब्रांड ट्राई किया, डायनामाइट। बहुत टाइम पहले इनसे मैंने टॉप ली थी और मैंने उससे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स लिए थे। ये ड्रेस मैं पहने वाली हूँ स्कॉटलैंड, एंड आई कैन गारंटी यू आप लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट्स देने वाले हो। जो मैं ये ड्रेस पहने वाली हूँ बहुत अच्छी मिल गई है यार। अब गैराज चलते हैं, गैराज में ट्राई करते हैं। गाड़ी पैक करने के लिए नहीं, गैराज ब्रांड है यहाँ पे, जो वहाँ पे चलते हैं।
एक्टिव वेयर और नाइट वेयर का ब्रांड ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे चलते हैं सामने एक अर्बन बिहेवियर, वहाँ चलते हैं। यहाँ तो मुझे नहीं लगता ट्रिप के लिए कुछ है। वेस्ट के साथ शॉर्ट्स या फिर पैंट्स या फिर स्कर्ट्स पेयर अप करने का, तो ये बहुत चल रहा है। ये अगर एक ट्राई करके वो फिट पूरा वेस्ट वाला है ना, मुझे लाइनिंग वाला ज़्यादा पसंद आ रहा है। लाइनिंग वाला या फिर प्लेन, क्या कहते हैं तो मुझे ये ऐसा अच्छा लग रहा है। ये तो मुझे सेम वो चीज़ लग रही है फॉरएवर 21 में देखा था हम लोगों ने ओशो सेंटर पे। ये अर्बन बिहेवियर के नाम से यहाँ पर फॉरएवर 21 तो नहीं है कहीं? वही है शिल्पा, ये देखो है ना, मैं कह रही हूँ मैंने सारा कुछ देखा है फॉरएवर 21 पे। मैं ये फिट ट्राई करूँ वेस्ट के साथ स्कर्ट, तो अगर साइज पूरा आ गया और फिटिंग अच्छी आ गई तो हमको ना बाय दिस। ये कूल लुक, कितना कूल लुक आ रहा है एयरपोर्ट लुक, देख रहा हूँ वहाँ पे जाते जाना। Oh, this one. Yeah, this one is looking nice. सेम येलो कलर में ले लो, येलो कलर अच्छा लग रहा है। आपकी हो गई सब कुछ? आप तो दिखा दो क्या लिया आपने। गाइस, इतना बड़ा स्टोर, 3 फ्लोर्स का स्टोर, और लड़कों के लिए फिर भी वो इतने ऐसे छोटा सा ऐसे सेक्शन था, कुछ नहीं मिल रहा था वहाँ पे, और वहाँ पे भी सन्नाटा छा होता, सन्नाटा। छोटा सेक्शन ही था, 3 फ्लोर का है यॉर्कडल में फॉरएवर 21, बट लड़कों को पूरा एक फ्लोर दिया हुआ है। इतनी इज्जत आप लोगों को और कहाँ पे मिलती है? इतनी इज्जत दे रखी है। इतनी इज्जत हमें कहीं नहीं मिलती, सही में हमें कोने में डाल देते हैं। डायनामाइट स्टोर विजिट करने के बाद मतलब डायनामाइट की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मेरे को फॉरएवर पे कुछ नहीं समझ में आया, मतलब मैं फॉरएवर देख कर आई भी नहीं थी। फॉरएवर तो हमारे ओशो सेंटर में भी है, यॉर्कडल आने के बाद फॉरएवर क्यों जाना। मैं तो अर्बन कुछ देख कर आई थी कि कोई नया ही स्टोर है लगता है, निकला भाई फॉरएवर। बट एमी के लिए हमने ले लिया, एक ये टॉप लिया है और एक उसका इतना कुछ ट्राई करने के बाद 2 घंटे के बाद एमी का एयरपोर्ट लुक फाइनल कर लिया हमने। तो ये लोअर है और ये वेलवेट का ड्रेस है, इसका पूरा कोट सेट है, ये उसका टॉप है। ये तो मुझे भी अच्छा लगा, बस एमी के लिए लेकर जा रहे हैं। चलो शॉपिंग करते करते लेगो में घुस गए थे। ले भी नहीं, क्या लिया? एक लेगो सेट लिया, और क्या लेंगे लेगो वाले में। एमी, तुमने बोला था नहीं लोगी। मेरे लिए नहीं है, और फिर किसके लिए? मेरे फ्रेंड के लिए। अच्छा, जिसके बर्थडे पे जाना है कल। तुमने कहा यार अब 1 बजे है, कहाँ पहले टाउन वो टॉय फेयर जाएंगे फिर लेंगे, ले लेते हैं। चलो गुड है, चलो। बट उसको लेगो पसंद ना हो तो हाउ डू यू नो? You love Lego, so everyone loves Lego, right? तो संडे के लिए जो प्लान किया था वो काम करना शुरू कर दिया है हमने। बहुत टाइम से मुझे इस दिन का इंतज़ार था जब हम बैकयार्ड को एक्चुअली में हाथ लगाएंगे। तो ये बहुत गंदा सा ना ग्रास का पौधा था हमारे, वो लिपिका ने भी पीछे कमेंट लिखा था कि ये रिमूव करना है, तो काफ़ी हद तक काट दिया है। और ये हमारा मैग्नोलिया देख लो फुल ब्लूम पे, इसके लिए भी कमेंट आया था कि वी आर वेटिंग फॉर योर मैग्नोलिया ट्री टू गेट फुल ब्लूम। तो आ गया, पूरा ब्लूम पे है। इसको हर बार देखकर यही लगता है यार मत जा, ठहर जा, मत जा, ठहर जा, बट ठहरता नहीं है यार। ये हर अच्छी चीज़ चली जाती है फिर से अगले फल आने के लिए, है ना। तो चलो ये काम भी हो गया आज हमारा। आज पता नहीं कितने महीनों के बाद गाइस हम लोग फाइनली कॉस्को आ गए हैं। और क्यों आए हो उसका रीज़न भी सुन लो। पहले तो मेरे अपीयरेंस के लिए मुझे एक्सक्यूज़ करो, क्योंकि मैं सीधा जिम से आई हूँ यहाँ पे, मतलब मेरी योगा क्लास से, तो इसलिए बाल बांध कर ऐसे गई हूँ। और दूसरा, आज कॉस्को आना पड़ गया, वरना तो मैं अभी भी अवॉइड कर लेती, बिकॉज 3-4 दिन के बाद तो यार वेकेशन पे ही जाना कोई इतना ज़रूरी नहीं था। लेकिन जिस काम के लिए आए हैं वो काम बहुत ज़रूरी है। आपको बताती हूँ क्यों आए हैं। यहाँ कॉस्को पे ना हमेशा कोई ना कोई सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं। आज मिल के तो मुझे देख कर कहेंगे अच्छा ये ऐसे आती है क्या हर जगह पे। कपड़े ठीक लग रहे हैं मेरे, शक्ल पागल लग रही है। एमी के ये ग्लासेस देख रहे हो, ये मायो स्मार्ट ग्लासेस हैं और फ्रेम है रेबैन का, और यहाँ कॉस्को से ही बनवाए थे हमने जस्ट दुबई ट्रिप पे जाने से पहले। 6 महीने हो गए होंगे।
और अब इसका प्रिस्क्रिप्शन फिर से चेंज हो गया है। अच्छा 5 महीने हुए हैं, तो हम इनसे चेक करने आए कि मायो स्मार्ट ग्लासेस $500 के बने थे, प्रिस्क्रिप्शन चेंज हो गए हैं, चेंज करेंगे लेंसेज कि नहीं करेंगे। वैसे एमी की डॉक्टर ने बोला था कि अगर उनसे बनवाए होते तो वो मायो स्मार्ट ग्लासेस साल में एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करते हैं। सो गाइस डॉक्टर वाज राइट, अगर आपने मायो स्मार्ट ग्लासेस लिए होते हैं तो आप कहीं से भी लो, मायो स्मार्ट ग्लासेस ही 1 ईयर में एक फ्री रिप्लेसमेंट के साथ आते हैं। तो कॉस्को भी कर रहा है वो, मुझे लगा था कॉस्को नहीं करेगा, बिकॉज जब मैंने लिए थे ना तो उन्होंने मुझे कहा था कि 2 महीने में अगर प्रिस्क्रिप्शन चेंज होता है तो आ जाओ, हम फ्री में कर देंगे। बट अब मैंने इनसे पता किया तो वो कह रहे हैं कि नहीं 1 ईयर में भी हम कर देते हैं। तो अभी तो 6 महीने हुए में लिए हुए, तो ये फ्री में ग्लासेस रिप्लेस कर रहे हैं। बट अभी प्रॉब्लम क्या है, एमी के पास नए प्रिस्क्रिप्शन या कोई बैकअप ग्लासेस तो है नहीं, तो पहले हमें एक बैकअप ग्लासेस बनवाने पड़ेंगे जो मायो स्मार्ट नहीं होंगे, क्योंकि मायो स्मार्ट बहुत महंगे हैं। नॉर्मल ग्लासेस नए प्रिस्क्रिप्शन में हम पहले बनाएंगे एमी के, और उसके बाद इनको मायो स्मार्ट ग्लासेस देने आएंगे ताकि ये उनको रिप्लेस करके हमें नए प्रिस्क्रिप्शन के साथ वापस करें। तो अब डबल काम है, एमी को 2 ग्लासेस चाहिए होंगे। तो इससे अब मुझे लग रहा है कि यार एक बैकअप ग्लासेस में हमेशा होने चाहिए कि आपके करंट ग्लासेस टूट जाए या फिर आपको उनको टाइटनिंग के लिए देना पड़े, एडजस्टमेंट के लिए देना पड़े। एडजस्टमेंट तो वैसे 5 मिनट में हो जाती है, बट स्टिल वी नेवर हैड एमीज बैकअप ग्लासेस। तो अब एक पहले बैकअप ग्लासेस बनवाते हैं और वो वेकेशन से आके ही करेंगे, बिकॉज मैं ये नहीं चाहती कि हम वेकेशन में जा रहे हैं तो एमी नए ग्लासेस के साथ जाए जो मायो स्मार्ट ना हो। तो वापस आने के बाद नए ग्लासेस बनवा कर एमी को 8-10 दिन के लिए नॉर्मल ग्लासेस यूज़ करने पड़ेंगे, बट तब हमें मिल जाएंगे मायो स्मार्ट। तो ये अच्छा हो गया कि चलो बहुत सारा पैसा फिर से नहीं भरना पड़ेगा, होगी एडजस्ट होगी। चलो गाइस, समर का फ्रूट है वाटरमेलन, और इंडिया में तो इतना खाया जाता है कि घरों में ना ख़त्म भी नहीं होता, ख़त्म होने से पहले अगला आ जाता है। मैं रेट देख लो क्या है, $17 का एक वाटरमेलन है भाई। इस साल ना समर, हम तो कॉस्को में पहली बार आए हैं, समर फ्रूट्स अब देख रहे हैं, इतना रेट बढ़ चुका है भाई हर चीज़ का। तो हम ये छुटकू सा वाटरमेलन उठा रहे हैं, $6 का है ये भी छुटकू सा। और ये कैंटालूप लिया है, ये कैंटालूप भी $6 का है। भैया ये वो वाला टाइम है, मैं दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी देखो, पहले कहते थे दाल रोटी खा लो, हम तो दाल रोटी खाते हैं, और अब दाल भी महंगी है बड़ी। तो दाल खाते हो, अच्छा आलू खाया करो। नहीं जी, अगर आप अच्छा खा पी रहे हो इस टाइम पर, अच्छे फ्रूट्स ला रहे हो, अच्छी दाल रोटी चिकन पनीर खा रहे हो, भगवान के बहुत शुक्राने करो। बिकॉज लिटरली यहाँ पे जो फूड बैंक्स है ना, उनमें भीड़ इतनी बढ़ चुकी है कि फूड बैंक्स भी ना स्कूल्स पे जाके डोनेशन कैंप्स चला रहे हैं कि भाई फूड बैंक को डोनेशन दो, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो अपनी एवरीडे फूड नीड्स के लिए फूड बैंक पे डिपेंडेंट है। तो रोज़ शुक्राने करने चाहिए कि यू हैव 3 times मील एट योर होम ऑन योर टेबल विद योर हार्ड वर्क। गाइस, हम ना सिर्फ बाउंटी जो पेपर टाल ब्रांड है वही यूज़ करते हैं, बिकॉज मुझे लगता है सबसे ज़्यादा एब्जॉर्बेंट और थिक है। ये हमने लेना शुरू किया था जब $4 ऑफ के बाद ना 18, फिर 19, फिर 20 का आता था। अब $6.5 का ऑफ है, फिर भी $26 का आ रहा है भाई ये। और ये ना मतलब ऐसा है कि बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं लेते, साल में शायद 2 लेने पड़ते होंगे, तो इसलिए बार बार इसका प्राइस देखा नहीं जाता। तो मुझे ये याद है कि लास्ट टाइम 20 का लिया था और अब सीधा 26 का ले रहे हैं। 12 रोल्स हैं, 1 महीने में 2 या 3 रोल खत्म होते हैं, तो 4 महीने का काम चल जाता है इससे। ये क्या उठा लिया है भाई, ये तो हमारी शॉपिंग लिस्ट में नहीं था। ये एमी की ड्रेस के साथ मैच कर रहा था इसलिए उठा लिया। इतना बड़ा एमी, कितने स्क्विशी मेलो है तेरे पास, कितने? इसका रूम ना भरा पड़ा है, इसके बेड पे रखना शुरू करोगे ना स्क्विशी मेलो, पूरा बेड भर जाएगा। ये हाँ, लास्ट है, इसके बाद नहीं लेंगे। क्या है ये ऑटोमैन है, क्या करेगी इसका? एमी आज बर्थडे से होकर आई है, वहां से रिटर्न गिफ्ट भी मिला है। आज हमारी ट्रॉली वैसे खाली खाली लग रही है क्योंकि हम बड़ा माइंडफुल होकर चीज़ें खरीद रहे हैं कि भाई 3-4 दिन में हमने जाना है, तो स्टफ ना कर ले पैंट्री को, किचन को, कि वो चीज़ें ख़राब हो जाए। तो उतनी ली हमने, या तो जो नॉन पेरिशेबल आइटम्स हैं जैसे स्पॉन्ज ले लिए, क्लीनिंग डिटर्जेंट्स ले लिए, बाउंटी ले ली, पानी की बॉटल्स ले ली, या फिर वो फ्रूट्स वगैरह इतने ही लिए जितने भी चल जाए काम। तो आज बिल आपका कम बन जाएगा, सस्ते में छूट जाओगे। गाइस, हर साल यही होता है, हम चेरी ब्लॉसम्स देखने जाने का प्लान बनाते हैं, हर साल बनाते हैं। सोचो मैं 8 साल हो गए कनाडा में और आज तक हमने चेरी ब्लॉसम्स नहीं देखे, कभी गए नहीं। प्लान हर साल बनता है, कुछ ना कुछ हो जाता है।
जैसे आज भी प्लान था, आज एक्चुअली में आखिरी वीकेंड है चेरी ब्लॉसम्स का, मुझे लगता है अगले वीकेंड तक तो ख़त्म हो जाएंगे, बिकॉज 2 वीक्स के लिए आते हैं और अगर ख़त्म नहीं भी हुए तो हम लोग हैं नहीं यहाँ पे अगले वीकेंड पे। तो प्लान था कि आज सुबह एमी को उसकी बर्थडे पार्टी पे छोड़ने के लिए जाएंगे फ्रेंड की, और वापस आके घर का सारा काम कर लेंगे। एमी को पिक करेंगे, कॉस्को जाएंगे, बिकॉज इसी का ही चश्मा दिखाना था तो इसको लेकर जाना ज़रूरी था, फिटिंग भी इसकी चाहिए थी। और कॉस्को फटाफट से ख़त्म करके हाई पार्क भाग जाएंगे टोरंटो चेरी ब्लॉसम्स के लिए। कॉस्को का भी फटाफट होता है, खासकर तब जब आप 3 महीने के बाद जा रहे हो। 6 बज गए मैं कॉस्को से निकलते हुए, वहाँ पे सोचा कि घर नहीं जाते, तैयार भी नहीं होते, ऐसे ही चले जाते हैं। ज़्यादा फायदा क्या होगा, फ़ोटो नहीं कराएंगे, देख तो लेंगे। 7:30 बजे हम हाई पार्क पहुँच रहे थे, तो फिर हमें लगा कि यार अंधेरा हो जाएगा, चलने चलने में क्या अंधेरे में देखेंगे, छोड़ो। हम वॉलमार्ट आ गए। मतलब 8 साल भी बिता देंगे हम कनाडा में चेरी ब्लॉसम्स देखे बिना। ये एक और साल वेस्ट हो गया, निकल गया। अगले साल चलो कोशिश करेंगे, पक्का जाएंगे। हर साल यही बोलते हैं हम। वॉलमार्ट पे इंडिया के मैंगोज की पेटियां मिल रही हैं जो सिर्फ इंडिया बाजार में पहले मिलती होती थी। देखो फ्रेश इंडियन मैंगोज, और एयर इंडिया का टैग भी है सिक्योरिटी चेक का भाई। तो बट मिल रहे हैं ये 1894 की, टैक्स वैक्स मिला के $22-23 की पड़ेगी शायद, पता नहीं इस पर टैक्स लगेगा कि नहीं। बट खुशबू इतनी ज़्यादा है, तो 1 2 3 5 मैंगोज पड़ रहे हैं हमें $20 प्लस के। तो मतलब एक मैंगो पड़ गया आपको $4-4.5 के आसपास का। तो अगर मैंगोज आपके भी फेवरेट हैं तो, और इंडिया बाजार आसपास पे नहीं है, तो वॉलमार्ट पे आ जाओ। सीजन का पहला मैंगो शेक भाई। इसको इंडियन स्टाइल में बना दो पूरा, काजू डाल के। हम सारे काम ना बड़े लेट करते हैं। लोग कहेंगे इंडिया में हम लोग 4 महीने से मैंगो शेक पी रहे हैं। 4 महीने से तो नहीं, जनवरी में थोड़ी आ गई। हमने मैंगो शेक आज बनाया, मैंगोज तो खाए हैं। बट यार ये जो मैं वॉलमार्ट से मैंगोज लेकर आई हूँ ना, नॉट वेरी इम्प्रेस्ड। जो ये अल्फांसो है, और महंगे ही थे, $5 का एक है, लेकिन जो इंडिया बाजार से अविराज और लेकर आए थे ना, उनके घर में खाए थे हम लोगों ने, वो बहुत टेस्टी थे। ये इतने टेस्टी नहीं है। तो मतलब वही है कि मेरे ख्याल से इंडिया बाजार से ही लानी चाहिए। नेक्स्ट टाइम वहाँ से ले आएंगे। तो अब नहीं लाऊंगी मैं वॉलमार्ट से। वॉलमार्ट से मैंने जितनी बार मैंगो लाए हैं ना, मैं हमेशा डिसअपॉइंट ही हुई हूँ। सेम कॉस्को से भी, कॉस्को के भी अच्छे नहीं होते। कॉस्को के भी यार, कॉस्को पे ना लक वाली बात है, कई लोगों के बहुत अच्छे निकल जाते हैं। हाँ नहीं, पर वो कॉस्को के इंडिया वाले नहीं होते ना, कॉस्को के तो वहाँ मैक्सिको वगैरह से आते हैं। अच्छे होते हैं वो। एमी को तो ज़्यादा ये की नहीं वो। ये लो आपका इंडिया वाला चेरी होती है ना, वो जो टूटी फ्रूटी होती है, वो भी लगा सकते थे इसके ऊपर।